हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा जो नवमी है उसके हिंदी विषय के पेपर के बारे में। पूर्णांक आपके 100 नंबर का होगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ये प्रैक्टिस के लिए एक शानदार पेपर है, ठीक है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं किस प्रकार का पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपके इंग्लिश होगी, साइंस और मैथ्स, इन सभी के वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें इंग्लिश एकदम कंप्लीट की जा चुकी है। उसके 3 मॉडल पेपर बेहतरीन ढंग से अपलोड किए जा चुके हैं, सारे ग्रामर के टॉपिक हो गए और साइंस लगभग पूरी कंप्लीट की जा चुकी है, तो वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं। कुछ टॉपिक बाकी है वो जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। मैथ्स में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर है वो अपलोड किया जा चुका है, ठीक है ना। तो प्ले लिस्ट में सबको वीडियो आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके हिंदी के अंदर कौन से आपको पत्र लेखन लिखना है, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको मिल जाएंगे। पर्यायवाची शब्द हो गए, इन सभी के लिए आपको सेपरेट वीडियो, ये जो 2 टॉपिक बोले मैंने, पत्र लेखन और पर्यायवाची, ये अपलोडेड है। जल्दी आपको जो आपके लेखक हैं, लेखक परिचय, उन सब का लेखक परिचय मिल जाएगा और जितने भी आपके पर्यायवाची है, ग्रामर के टॉपिक, वो सारे मिल जाएंगे। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इस पेपर के बारे में, ठीक है ना। शुरुआत में आपको 20 नंबर के तो क्या मिलेंगे, आपको 2 पैसेज मिलेंगे, ठीक है ना। दोनों पैसेज 10-10 नंबर के होंगे, ठीक है ना, और 20 नंबर का ये रहेगा, जिसमें आपको पैसेज को पढ़ के उनके उत्तर देने हैं, ठीक है ना। तो ये तो बहुत आसान होता है, इसका आंसर कभी कभी कुछ समस्याएं आती, बाकी इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी होती नहीं है, ठीक है ना। इनमें जो प्रश्न दिए होते हैं उनके उत्तर देने होते हैं आपको, ठीक है। तो प्रश्न किस प्रकार से हैं, प्रश्न आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इनके प्रश्न जो है वो पैसेज पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके आंसर की बात करते हैं हम, ठीक है। सीधा पहला प्रश्न हमसे पूछा गया, आचरण रहित पुरुषों के लिए क्या कल्याणकारी नहीं हो सकता। तो आचरण जिनका रहित होते हैं, आचरण रहित, उनके लिए क्या कल्याणकारी नहीं हो सकता, तो उनके लिए धर्म संप्रदाय कल्याणकारी नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए कि आचरण के विकास के लिए क्या जरूरी है। अगर आचरण का विकास करना है तो क्या जरूरी है, तो आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। यहाँ से आप उत्तर इसका लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, आचरणशील महात्माओं की क्या विशेषताएं हैं या क्या विशेषताएं। तो महात्माओं की विशेषता ये है कि उन्होंने स्वयं भी किसी अन्य के बताई हुई सड़क से नहीं आए। कहने का मतलब उन्होंने स्वयं ही अपने लिए रास्ते बनाए हैं, फिर वो दूसरों को रास्ते बनाने के लिए अवसर प्रदान करते हैं या उनको प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। तो महात्माओं ने स्वयं के लिए अपने खुद के रास्ते बनाए हैं, ठीक है, ये उनकी विशेषता है। अगला है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो शीर्षक अभी जितने भी पढ़ोगे ना उसमें हर जगह आपको एक शब्द मिलेगा, वो है आचरण, ठीक है ना। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, आचरण, मनुष्य का आचरण या आचरण, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है। तो मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है वो आपको पहली लाइन में मिल जाएगा, क्या, आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी धर्म संप्रदाय किसके लिए कल्याणकारक होते हैं। तो सभी धर्म संप्रदाय जो होते हैं वो आचरण वाले पुरुष के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, आचरण वाले पुरुष के लिए सभी धर्म संप्रदाय जो होते हैं वो कल्याणकारक होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा शब्द में कौन सा समास है। ध्यान रखिए, महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है ना। तो ये हो गया कर्मधारय समास, कौन सा, कर्मधारय समास, धार्य समास, ठीक है ना, कर्मधार्य समास, ध्यान रखना, ठीक है। आचरण, क्योंकि महात्मा क्या है, महान है जो आत्मा, ऐसे कहेंगे, ठीक है। अगला है, आध्यात्मिक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताइए। तो ध्यान रखिए, इस शब्द को अगर हम अलग करें तो दोनों शब्दों का मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। उपसर्ग तभी अलग हो सकता है जब दूसरे शब्द का मतलब हो। तो देखिए, आध्यात्म, पहला होगा आध्यात्म, आध्यात्म, ठीक है ना, ये अध्यात्म है। अध्यात्म क्या हो गया, उपसर्ग, और इक, इसमें क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, इक क्या हो गया, इक क्या हो गया, प्रत्यय। तो अध्यात्म और इक, ठीक है ना, ये हो गया अपने उपसर्ग, ये हो गया प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, एक और अपठित गद्यांश आपको दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देने होते हैं, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल, ये थोड़ा और मुश्किल होता है, ये भी 10 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखिए, इनके आंसर आपको देना है, ठीक है ना। तो इसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आप इनके आंसर आराम से दे सकते हैं, इसका शीर्षक वगैरह ये सारे, इसमें कोई मुश्किल होगी नहीं। लेकिन ये जो नीलांबर पद है ना, इसका समास क्या होगा। तो देखिए, नीलांबर में क्या है, नीला है जो अंबर,
नीला है जो अंबर, ठीक है ना। तो नीला है जो अंबर में कर्मधारय होगा, क्या होगा, कर्मधारय, ठीक है ना, कर्मधारय, ध्यान रखना। अगला देखिए, अभिषेक करते अभिषेक पयोद है, पयोद, पयोद का मतलब बताना है। तो पर्यायवाची शब्द अगर आप देखेंगे तो पयोद का बहुत ही, दो पर्यायवाची चाहिए, बहुत ही आसानी से करने का तरीका बताया था, क्या कि आप जल याद रखिए, ठीक है। जल में अगर जन्म लेने वाली, ज से जन्म लेना और दूसरा द से देने वाला, ठीक है। ज से जन्म कौन लेता है, कमल लेता है ना, तो कमल के पर्यायवाची इस जल से, जैसे जल का होता है नीर, ठीक है, नीर, नीर यानी जल होता है, अगर इसमें ज लगा दिया तो कमल का बन जाएगा, और इसमें अगर द लगा दिया तो किसका, बादल का बन जाएगा। द यानी देने वाला, नीर देने वाला, बादल, और ज मतलब जन्म लेने वाला। तो हमने अगर नी र, फिर से लिखता हूँ, नी र, ठीक है ना, इसमें ज लगा दिया, जन्म लेने वाला कौन, कमल। अगर इसी में हमने नी र द लगा दिया तो देने वाला, तो ये बादल का बन गया, ठीक है ना। दूसरा तोय, तोय को याद रखिए, तो य ज, तो ये हो जाएगा कमल, और तो य द, तो ये कौन हो जाएगा, बादल। तो बादल के पर्यायवाची आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और पयो, पयो और पयोज और पयोद बन गया, ठीक है ना। अगला है आपके 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको, जिसमें आपको क्या करना होगा, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तक दिलवाने हेतु निवेदन करना। प्रार्थना पत्र आपके जो भी इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो के तुरंत बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी या नगर पालिका को शिकायती पत्र भी आ सकता है, ये 5 नंबर का रहेगा। 10 नंबर के इंपॉर्टेंट निबंध है, वो भी आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो के 2-4 घंटे बाद आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट जो है वो 10 नंबर का आने वाला, और इसमें 300 शब्दों में लगभग आपको लिखना होता है, ठीक है ना। टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिए जाएंगे। अगला जो सखंड होगा उसके अंदर क्या करना, विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विशेषण आपके टॉपिक हैं, ठीक है ना। तो विशेषण किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। परिभाषा होगी, भेद कितने होते हैं, याद रखिएगा, इसके 4 भेद होते हैं। कितने, 4। नाम क्या है, एक गुणवाचक, ठीक है ना, याद रखिएगा, संख्यावाचक, गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक, और अगला है परिणामवाचक, परिमाणवाचक, और चौथा जो है वो सार्वनामिक, सार्वनामिक। ये 4 विशेषण है, याद रखिएगा, 4 प्रकार के, ठीक है। अगला है निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए, कनक, कनक का होता है सोना, और आप लिख सकते हैं स्वर्ण, ठीक है ना, सोना और स्वर्ण हो गए। और गणेश का गजपति गजानन, ठीक है ना। और जल का, जल का भी हमने बात की, नीर तो अम्बु, ठीक है ना। अगला है विलोम शब्द लिखिए। तो आय का होता है अपने व्यय, क्या होता है, व्यय या खर्च, ठीक है। और आकाश का होता है पाताल, क्या होता है, पाताल, ठीक है। दुर्गम का होता है सुगम, क्या होता है, सुगम। इनके वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छी प्रैक्टिस के लिए, संस्कृत के लिए भी जल्दी ही वीडियो आने वाले हैं, ठीक है ना। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, मतलब सुनने में सेम होते हैं लेकिन उनका मतलब अलग होता है। तो देखिए, भाग्य और भाग और भाग्य, भाग मतलब होता है हिस्सा, क्या होता है, हिस्सा, ठीक है। और भाग्य ये नहीं होता है नियति, नियति, आप नियति बोल दो, या इसको हम कह सकते हैं कि भाग्य मतलब कर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना, कर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, कुल और कुल, कुल, कुल मतलब होता है पूरा योग, योग भी कहते हैं कुल को, ठीक है ना। और कुल मीन्स होता है, और कुल का मतलब ये भी होता है कि किस कुल में जन्म हुआ, कुल यानी वंश भी हो गया, ठीक है ना, वंश, ठीक है। और स्कूल का मतलब होता है, कूल यानी किनारा, क्या होता है, किनारा, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में भी प्रयोग करना है, ठीक है, कर देते हैं। सागर में गागर भरना, मतलब कम शब्दों में, क्या, कम शब्दों में ज़्यादा कहना, क्या, ज़्यादा कहना, ठीक है ना, कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। तो देखिए, महात्मा जी ने आज सभा के अंदर गागर में सागर भर दिया, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिनों बाद नजर आना, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि हरीश आज मुझे 4 साल बाद मिला, वो तो ईद का चांद हो गया, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं। 9 2 11 होना यानी भाग जाना,
ठीक है ना, जिसमें कॉमन हम देखते हैं कि पुलिस का सायरन सुनते ही चोर है वो 9-2-11 हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार के हैं। फिर अगला जो खंड आता है जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर यहाँ से शुरू होती है, जिसमें पहले गद्यांश है उनके उत्तर देने होते हैं। ये आपके पाठ से लिए गए, तो वीडियो को यहाँ पॉज करके आप इनके आंसर जो है यहाँ से इनके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपसे दोनों गद्यांश आ गए, गद्यांश के बाद आपको प्रश्नों को उत्तर देने, शब्द सीमा जिसमें 40 रखी हुई है, ठीक है ना, इनको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। इसमें आपको 11वें में क्या है, 4 प्रश्न दे रखे हैं, 4 में 2-2 नंबर के होंगे, 4 है तो आपके 1.5 नंबर के होंगे, और इनमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो 3 के होंगे तो मतलब 2-2 नंबर के, ठीक है। इन चारों में से मतलब 2 के ही आपको 3 के ही उत्तर देने हैं आपको, ठीक है ना, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। लेखक परिचय का वीडियो जल्दी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। फिर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने यहाँ से इसको पढ़ के, ठीक है ना। ये भी आपके 6 नंबर का है, 3 प्रश्नों के। अथवा में भी दे रखा है, ठीक है ना, काली तू रजनी भी काली, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर आपको 4 शब्द फिर से मिलेंगे और उनका भी उत्तर आपको चारों में से किसी 3 का देना होगा। फिर एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, माटी वाली कहानी का उद्देश्य डालिए, उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या फिर अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन करिए, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है सवाल, ठीक है ना। फिर जो नेक्स्ट है जिसके अंदर आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं इन 5 में से, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ये पेपर रहने वाला है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कुछ और चाहिए इसमें तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।